यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना एक साम्राज्यीय देश है जिसने एक समय पर दुनिया भर में राज किया और इसका इन्हें काफी घमंड भी है। लेकिन आज के समय में यूनाइटेड किंगडम को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं और वो कौन से देश हैं जो यूके से बदला लेने को आतुर हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, स्कॉटलैंड की राजधानी कौन सी है, एडिनबर्ग या ग्लासगो? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उन देशों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें यूके की रणनीतियां पसंद नहीं। ये लिस्ट काफी लंबी है क्योंकि यूके ने पूरी दुनिया को काफी बेरहमी से लूटा है। यहाँ पर हम कुछ खास कंट्रीज की ही बात करेंगे। इसमें शुरुआत करें रशिया से, जिसके यूके के साथ पुराने कई विवाद हैं और वर्तमान हालात में भी यूके यूक्रेन की मदद करने के एवज में रसिया के खिलाफ जा रहा है। इसके बाद चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूनाइटेड किंगडम की कई मामलों में नहीं बनती। दोनों देशों के बीच कल्चरल डिफरेंस है। साथ ही यूके ने चाइना के द्वारा उइगर मुस्लिमों पर किए गए अत्याचार का मुद्दा इंटरनेशनल मंच पर उठाया। इसके अलावा चाइना को अमेरिका के दोस्त यूके की करीबी वैसे भी पसंद नहीं। इसके बाद नॉर्थ कोरिया। कोरियन वार में यूएस और यूके दोनों ने ही नॉर्थ कोरिया के अपोजिट साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था। इसके बाद ईरान वैसे तो सभी पश्चिमी देशों से नफरत करता है, लेकिन ईरान यूनाइटेड किंगडम को यूएस से भी ज्यादा बदतर बताता है। इसके बाद अर्जेंटीना। यूके और अर्जेंटीना के बीच फाकलैंड आइलैंड को लेकर पहले भी युद्ध हो चुके हैं और अभी भी डिस्प्यूट जारी है। इसके बाद इराक भी ईरान की तरह यूके और यूएस इन दोनों को ही अपना सामूहिक दुश्मन मानता है, क्योंकि इन दोनों देशों ने पूर्व में इराक में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद आइसलैंड। यूके और आइसलैंड के बीच फिशिंग डिस्प्यूट्स के चलते कई झड़पें हो चुकी हैं और अभी भी मामला सुलझा नहीं है। इसके बाद इजिप्ट। सुएज नहर क्राइसिस के पहले तक यूके दुनिया भर में सबसे बड़ा एम्पायर था। सुएज नहर क्राइसिस में काफी कुछ गणित बदल गया और तभी से यूके और इजिप्ट की नहीं बनती। इसके बाद पोलैंड, जो कि रसिया का समर्थन करता है और अभी भी यूके के खिलाफ है। वहीं सीरिया और लीबिया में भी यूके वहां की सरकार विरोधी गुटों को सपोर्ट करता है। ऐसे में ये देश यूके को अपना मित्र नहीं मानते। इसके अलावा यूके ने कई देशों पर राज किया, जिसमें विशेषकर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश यूके की गुलामी और लूटमार को भूले नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे ही यूके द्वारा बांग्लादेश को एक अलग देश स्वीकार करने के समय से ही दोगला मानता है। दोस्तों, ये वो देश है जिनसे सीधे सीधे यूके का विवाद है। अब देखें उन देशों को जिनके यूके के साथ संबंध बेहतर हैं। इसमें यूके का ब्लड ब्रदर अमेरिका सबसे पहले आता है। कई लोग इन्हें एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी यूके के ही लोग हैं जिन्होंने यूके से अमेरिकन महाद्वीप में जाकर वहां के नेटिव अमेरिकन्स से उनका देश ही छीन लिया और अब उस पर राज करते हैं। इसके बाद यूके की कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। इनका यूके के साथ विशेष संबंध है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके और अमेरिका, इन पांचों देशों के बीच एक इंटेलिजेंस अलायंस 5 आईज है, जो कि दुनिया भर के देशों पर नजर रखते हैं। इसके बाद वर्तमान हालातों के अनुसार यूक्रेन की मदद जिस प्रकार यूके और अमेरिका करना चाहते हैं और रशिया के खिलाफ यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते हैं, इससे यूक्रेन भी इनका सपोर्टिव देश है। यूक्रेन को भी रशिया से बचने के लिए एक बड़ी मिलिट्री अलायंस चाहिए। इसके बाद अमेरिका को सपोर्ट करने वाले जापान और साउथ कोरिया भी अमेरिका के साथ यूके की तरफ पॉजिटिव हैं। अमेरिका और यूके ने पहले भी कोरियन वार में साउथ कोरिया की मदद की थी। हालांकि जापान और जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में यूके के खिलाफ थे, बट अभी इन देशों के बीच रिलेशन सामान्य है। लेकिन जर्मन कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि वे अपने आप को अंग्रेजों से ज्यादा मास्टर रेस मानते हैं और अंग्रेज भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। यही तो द्वितीय विश्व युद्ध की एक वजह और थी। अभी दोनों देश नेटो के सदस्य हैं। इसके बाद फ्रांस कई बार यूके के साथ
और कई बार यूके के खिलाफ लड़ चुका है। अभी दोनों देश नेटो के सदस्य हैं, इसीलिए दोनों के संबंध दोस्ताना कहे जा सकते हैं। ऐसा ही कहा जा सकता है तुर्की के लिए। तुर्की भी नेटो सदस्य है, लेकिन पूर्व में इन देशों की आपस में नहीं बनती थी। इसके अलावा नेटो के कुछ देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, आइसलैंड आदि के बीच यूके से पर्सनल विवाद है, तो कुछ नेटो देश यूके को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। ऑल इन ऑल सभी नेटो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के मित्र देश कहे जा सकते हैं। लेकिन क्या नेटो के 2 सदस्य देश आपस में युद्ध कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो नेटो के बाकी देश किसका सपोर्ट करेंगे? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।